contribution to the placement drive, so we have a special appreciation for them. Snigdha Sinha, Suraj Kumar, Ayushi, and Mohit Jha. This successful placement season would not have been possible without their support. So they need a big round of applause. प्लेसमेंट होते हैं उनके बारे में हम लोग प्रेस को जानकारी देते हैं और साथ ही जो बच्चे प्लेस्ड होते हैं उनको अपनी शुभकामनाएं और धन्यवाद के लिए बुलाते हैं। सर कितने बच्चे 188 बच्चे प्लेस हुए हैं और 44 कंपनियों में प्लेस हुए हैं और सभी जितने भी बच्चों ने प्लेसमेंट की इच्छा की है उसका 100% प्लेसमेंट हम लोगों ने किया 100%। अब बाकी जितने बच्चे हैं जो बच्चे एनरोल थे वो अपने फैमिली बिजनेस में कुछ लोग चले गए हैं और कुछ लोग बाकी यूपीएससी और बीपीएससी और सरकारी नौकरियों में अपना परीक्षा के लिए गए हैं। 16,40,000 फेडरल बैंक लेकर जो अभी हमारे फेडरल बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो अभी बात कर रहे थे और फेडरल बैंक ने ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी इंस्टीट्यूट से लिए हैं, तो इसलिए यह गर्व की बात है कि फेडरल बैंक ने भी यहाँ से लिया है और हमारे स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। सर आपने अभी चर्चा किया था कि ग्रामीण जो सुदूर इलाके के जो स्टूडेंट हैं पढ़ना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल कुछ छूट भी है क्या? देखिए हमारा स्टूडेंट जिस दिन वो ज्वाइन करते हैं हम लोग उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं और मोस्टली जो भी हमारे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे मतलब यहाँ बिहार के ही बच्चे 100% रहते हैं और जैसे ही ज्वाइन करेंगे हम लोग उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे। सर आपने कहा था कि हम नहीं चाहते कि सारे लोग जॉब करें स्टार्टअप भी करें अपना, क्या अभी कितने बच्चों ने स्टार्टअप के लिए किया है यहाँ? देखिए मैं वही बोल रहा था ना अभी आपका कितना 240 है ना बच्चे 240 पास आउट 225 पास आउट हैं जिसमें 188 लोगों ने प्लेसमेंट लिया है, उसमें बहुत सारे अपने फैमिली बिजनेस में। हमारी ये इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप में रहें और स्टार्टअप खोलें और हमारी कोशिश रहती है और हम लोग सहयोग भी करते हैं कि कहीं उनका काम फंस गया हो कुछ हो तो पहला हम लोग तो अब ये भी करने जा रहे हैं जो नई बिल्डिंग इसके बगल में बन रही है कि अब वो अपना कार्यालय खोल सकते हैं। जो प्रथम कार्यालय यूजुअली बच्चे घर से आते हैं, अब सोचेंगे गांव में अब दूर दराज प्रखंडों से आते हैं, अब सबसे पहले बच्चे के मन में होगा कि मैं उस दूर दराज इलाके में अपनी कंपनी कैसे खोलूं। तो अब आप सोचिए कि उसकी पहले कंपनी की पहली एड्रेस 1 नंबर बेली रोड है। आप सोच रहे हो 1 नंबर बेली रोड यही है ना सर? 1 नंबर बेली रोड उसका पहला एड्रेस है, पूरी उसकी जिंदगी की पहली कंपनी की एड्रेस। सर सवाल मेरा यही, आपने कहा फैमिली बिजनेस में गए, मैं कह रहा हूँ अपना खुद का कंपनी जो आप बोले ना अपना स्टार्टअप वो कितने बच्चों ने किया है? वो मुझे आंकड़े देंगे आपको, जो स्टार्टअप सेल दे देंगे। कितना 6-7 स्टूडेंट्स 7 है 7 स्टूडेंट हैं जिनको फंडिंग मिली है राज्य सरकार के जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसके अंदर है, लेकिन हमारा है कि कम से कम 25-30 में। अगली बार ये कोशिश होगी कि 25-30 स्टूडेंट स्टार्टअप खोलें। सर कॉर्पोरेट की जो कंपनियां रिप्लेसमेंट के लिए उनका किस तरीके का क्या फीडबैक है उसको लेके? अभी देखिए जैसे फेडरल बैंक ने आपको फीडबैक दिया, फेडरल बैंक जैसे आई थी जो हाईएस्ट पैकेज है और ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से ही है। देखिए जब भी कोई कंपनी आती है और जो फीडबैक देती है उससे हम लोग फिर बात करते हैं, मतलब वो कॉन्फ्रेंस होता है कि किस प्रकार के कोर्सेस हो और आपने स्टूडेंट में क्या अच्छा पाया और क्या खराब पाया। तो एक चीज़ ज़रूर हम लोगों ने नोटिस किया था
और पिछले प्लेसमेंट में आपको याद होगा, हम लोग को लगा कि देखिए हम लोग मैनेजमेंट तो पढ़ा देते हैं, कंपनी अफेयर्स पढ़ा देते हैं, कंपनियों के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है छुट्टी हुई थी वो है जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़। और ये फीडबैक आया था प्लेसमेंट सेल से, ये फीडबैक अन्यथा नहीं आया था। तो पिछले साल जब हम यही प्लेसमेंट कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने आपको ये भी बताया कि देखिए स्टूडेंट्स को आज के दिन में पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, केवल बिजनेस के बारे में नहीं, बिजनेस के अतिरिक्त जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, तब हम लोगों ने जनरल स्टडीज़ की क्लास शुरू की पिछले साल। तो इस साल उसका परीक्षा भी होता है जनरल स्टडीज़। तो जब हम लोगों ने देखा कि क्या स्टूडेंट्स में कमी है, हम तुरंत कोर्स नए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स, अब देखेंगे जितने कंपनियां हैं आपके ब्रोशर में जो मिला है, मैक्सिमम फाइनेंस है। तो हम लोगों ने कहा क्यों नहीं हम एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंस कोर्स करें, तो MBA फाइनेंस का कोर्स शुरू किए। और लॉजिस्टिक एक सेक्टर है जहां पे हम लोग को लग रहा है कि हम लोग अभी मतलब एंटर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट सिनेरियो में भी, क्योंकि हमारा कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं है। तो हम लोगों ने इसलिए कहा कि एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, कंटेनर के शिपिंग में और ट्रक लॉजिस्टिक्स है, और आज के दिन में फ्रेट कॉरिडोर भी बिहार में बनने वाला है ना, आपका अमृतसर कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर जो बिहार से गुजरेगा, उसके लिए आदमी कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए कहाँ स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेंगे। तो हम फ्यूचरिस्टिक हैं कि जैसे ही फ्रेट कॉरिडोर शुरू होगा, LN मिश्रा का स्टूडेंट वहीं पे जाके नौकरी करेगा। और आपका फ्रेट हब भी बन रहा है गया में, सदन गया में, जो GT रोड के नीचे जो डोभी में आपका फ्रेट हब बन रहा है, तो उसके लिए लोग कहाँ से मिलेंगे। हम नहीं चाहते कि बाहर से आए, तो LN मिश्रा के स्टूडेंट इस लॉजिस्टिक फ्रेट कॉरिडोर में होंगे, लॉजिस्टिक हब में होंगे। इसलिए कोर्स बहुत ही ध्यान देते हैं हम लोग, हर साल कोर्स का रिव्यू होता है। अभी फिर कोर्स का रिव्यू है, और जब अगस्त में शुरू होगा तो नए कोर्स होंगे नए। 2025 बैच के स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट्स को लेकर LN मिश्रा प्लेसमेंट्स के मामले में अपनी नई ऊंचाई के आंकड़ों को छू रहा है। वी आर सेटिंग अप द न्यू रिकॉर्ड्स एवरी पासिंग ईयर। इस साल 44 कंपनीज ने प्लेसमेंट्स में हिस्सा लिया। NBFC से 17 कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर से, FMCG, केमिकल्स से कंपनीज ने हिस्सा लिया है। हमारे यहाँ पर अधिकतम पैकेज 16.42 लाख का रहा, जो फेडरल बैंक से स्टूडेंट्स को मिला, जिसमें 4 छात्र प्लेस्ड हुए। अदानी ग्रुप, अमूल में 7.5 लाख का प्लेसमेंट रहा है। तो काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट का रिकॉर्ड सेट किया है LNMI ने। हमारा पूरा उद्देश्य होता है कि स्टूडेंट्स के पास उनकी फाइनल डिग्री आने से पहले उनके हाथ में जॉब ऑफर हो। तो इस बात को हम लोगों ने प्रूव किया, और हम एस्पायर कर रहे हैं कि हम और बेहतर कर पाएँ।